कि डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो मॉडल समझ में आ गया आपको। अब ये कहता है डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान समझना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट टाइम में अल्फा पार्टिकल को उन्होंने छोड़ा था, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग में क्या होता था कि अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है, जाके जाके ऐसे 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 ऐसे, कुछ सीधे निकल गए, कुछ ऐसे, कुछ जाके ऐसे, बहुत सारे रिजल्ट आए थे। अब जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या है कि जब किसी अल्फा पार्टिकल को हमने यहां से रिलीज कराया, यहां से गया, जाने के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के क्लोज वो पहुंच पाया था, उसके बाद वापस आ गया या बेंड हो गया, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये वो डिस्टेंस है जहां तक वो जाके रुक गया, और ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों क्या बोलते हैं इसको, आर नॉट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर होगा सबको भाई? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो था वो डिस्टेंस था बहुत मिनिमम डिस्टेंस। अब उसको ड्राइव कैसे करें, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप पहले डेफिनेशन समझ लो क्या था कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच एन अल्फा पार्टिकल कैन अप्रोच टू द न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस अ कूलम्बिक रिपल्शन कन्वर्टेड इनटू द रिपल्शन एंड काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। एंड फाइनली कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा है, हमने इसको बहुत स्पीड से फेंका है, और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन में है, पार्टिकल मोशन में जा रहा है। मोशन में क्यों था? क्योंकि मोशन में हमने इसको किया है, बॉम्बार्डिंग करी है। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास है जिससे जा रहा है। और एक देखो, अब कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है और कोई यहाँ जैसे पुश कर रहा है, पुश क्यों करेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो अल्फा पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक ऐसा डिस्टेंस जहां तक पहुंचा, और पहुंचने के बाद बोला अब नहीं हो पाएगा भाई, मेरा फोर्स जो था, मेरा जो एनर्जी थी, वो एनर्जी इतनी थी कि मैं यहीं तक आ सकता हूँ, इसके बाद एनर्जी खत्म, और मेरी एनर्जी इतनी हो गई जितनी मैं तेरी एनर्जी को रोक सकता हूँ। मतलब कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी, वो एनर्जी इसके एनर्जी के बराबर हो जा रही है भाई। ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब तक एनर्जी थी वो जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ रहा है जब इसकी एनर्जी कम होते 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 कितनी हो गई, देखो एनर्जी ज्यादा थी तो इसके इन्फ्लुएंस कोई रोक नहीं पा रहा, इसके इन्फ्लुएंस से इसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये चार्ज क्या चाहेगा, जो सेंटर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, जेड है। जेड हमारा क्या है भाई, जैसे हमारा 79 गोल्ड का था मान के चलो, ठीक है। तो ये जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा होगा, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, जा रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है जहां पे दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, वहां पर अल्फा पार्टिकल रुकता है, फिर वापस आता है। तो जो जिस पॉइंट पे रुकता है उस पॉइंट पे दोनों का एनर्जी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब दोनों की एनर्जी बराबर मतलब क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेसिकली अल्फा पार्टिकल, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान समझो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला बच्चे, फॉर्मूला हो जाता है हमारा हाफ mv², क्योंकि पार्टिकल जो मूव कर रहा है मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, लगा दो ये फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बाजी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है बेसिकली, ये होती है के Q1 Q2 अपॉन में R, डिस्टेंस जो कि R नोट के बराबर होता है। Q1 कितना होगा ये समझते हैं। तो पहली बात तो जान लो कि हाफ mv² इज इक्वल टू के, तो के रहेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। Q1 क्या हो जाएगा, तो Q हमारा हो जाएगा भाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, मल्टीप्लाई Q2 जो कि बेसिकली यहाँ के न्यूक्लियस का चार्ज है, और न्यूक्लियस किसका है, ये है Z, मतलब ये गोल्ड का है, तो किसी का भी हो Z लिख दूं, और Z में कितने इलेक्ट्रॉन है तो E लिख दूं, और अपॉन में R नोट। ये बच्चों जो है इक्वल दोनों एनर्जी हमारी हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या निकालना, R नोट निकालना है। तो इस 2 को पहले यहाँ ले जाओ, तो देखो ध्यान से, mv² इज इक्वल टू 2, यहाँ जाएगा तो क्या 4, यहाँ 4 हो गया, E हो गया, और स्क्वायर कर देते हैं, और Z और साथ में के, ये जो के यहाँ पर R नोट यहाँ पे आ जाएगा, अभी भी R नोट नीचे ही रहेगा, ठीक है, mv² कर दिया।
तो आर नोट की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी 4 ZE² और यहाँ पे लगा दो के और अपोन में MV²। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आपके पास आया ये डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच an alpha particle can approach to the nucleus is called distance closest approach and k यहाँ पर क्या हो जाएगा k is equals to इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई आपको। k(z²) अपॉन में 4v²। ठीक है, v क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, v क्या हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट करिए आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन, नोट इट डाउन, जल्दी करिए प्लीज, नोट करिए इसे।